राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में संजय सिंह ने दिल्ली चुनाव में पहले मतदाता सूची से नाम काटने जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि तुगलकाबाद के बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम कटवा दिया है। संजय सिंह के इस आरोप पर आसन में उपसभापति हरिवंश सिंह ने कहा कि इसे ऑथेंटिक कीजिए। संजय सिंह ने कहा कि इसे ऑथेंटिक करूंगा। इस पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि संजय सिंह ने जो मुद्दा उठाया है, नाम काटने का प्रावधान भी उसी संविधान में है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि देखने वाली बात होगी कि वो बांग्लादेशी रोहिंग्या तो नहीं जिनका नाम काटे जा रहे हैं। इसके बाद संजय सिंह ने राम सिंह समेत कई मतदाताओं के नाम पढ़े और कहा कि पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या बांग्लादेशी कहने की इनकी हिम्मत कैसे हुई। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वांचल भाई मेहनत कर पसीना बहाते हैं, पूर्वांचल के लोग इनकी जमानतें जब्त कराएंगे। ये चुनाव घोटाले से जीतना चाहते हैं। अतुल सुभाष को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम उनकी पत्नी, सास और साले पर है, जिसके चलते पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। उन तीनों को पुलिस पूछताछ के लिए बेंगलुरु लेकर गई है। शुरुआती पूछताछ में अतुल के ससुराल वालों ने इस बात को से साफ इनकार कर दिया है कि अतुल की मौत के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं या पैसे के लिए निकिता अपने पति अतुल को परेशान करती थी। इस बीच एक बड़ा रहस्य सामने आया है कि अतुल और निकिता का 4 वर्षीय बेटा कहाँ है, ये किसी को पता नहीं है। अतुल सुभाष के 3 ससुराल वाले पुलिस की कैद में हैं, जिनमें अतुल की सास निशा सिंघानिया, निशा की बेटी और अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया और अतुल का साला अनुराग सिंघानिया शामिल है। कायदे से ये वो 3 किरदार हैं जो बकौल अतुल उनकी मौत की वजह बने। मौत के लिए जिम्मेदार चौथा किरदार यानी निशा का चाचा सुशील सिंघानिया फिलहाल कानून की गिरफ्त से बाहर है। एक देश एक चुनाव के लिए मंगलवार को सरकार संसद में संविधान विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2024 लेकर आई। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल पेश किया। लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच डिवीजन तक जा पहुंची। इसके बाद ये बिल सदन में पेश हो सका। एक देश एक चुनाव पर राजनीतिक दलों के सुर अलग अलग सुनाई दिए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल सदन में पेश करने का प्रस्ताव किया। कांग्रेस को लेकर तमाम विरोधी पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया। शिवसेना और तेलुगु देशम पार्टी जैसे एनडीए के घटक दल खुलकर बिल के पक्ष में खड़े हुए नजर आए। यह बिल डिवीजन के बाद पेश हुआ और इसके बाद जेपीसी को भेज दिया गया। हालांकि उससे पहले ही किस पार्टी को क्या स्टैंड रहा, ये अभी क्लियर नहीं हो सका है। ना तो राहुल गांधी क्षेत्रीय दलों के लिए नेताओं को बर्दाश्त कर पाते हैं और ना वे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन हजम कर पा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी के हाव भाव में अकड़ तो आ गई है, लेकिन साथी नेताओं के प्रति उनका व्यवहार पहले जैसा ही लगता है। अब तक विपक्ष के नेतृत्व की जब भी बात आती है, सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस की दावेदारी बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर में इस वर्ष श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया है। साल 2024 में अब तक महाकाल प्रबंध समिति को 1,65 करोड़ से अधिक का दान प्राप्त हो चुका है, जबकि साल खत्म होने के बाद अभी 15 दिन बाकी है। साल के अंतिम दिनों में मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मंदिर समिति के आय में और भी इजाफा होगा। उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी जो आय सामने आई है उसमें 4 किलो चांदी, 1300 ग्राम के करीब सोने, नगद धनराशि की बात करें तो दान पेटियों से करीब 44 करोड़ रुपए, शीघ्र दर्शन से 49 करोड़ रुपए, अभिषेक पूजन से 5 करोड़ 93 लाख, अन्य दान के करीब 12.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।